नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, बिहार में जमीन सर्वे जो है वो फिर से शुरू हो गई है। तो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि यह जमीन की सर्वे जो है वो इतनी ज़्यादा ज़रूरी क्यों है। आखिर सर्वे करवाने से जो है वो आम लोगों को क्या फ़ायदा मिलेगी, इसकी जानकारी देंगे। इसके अलावे हम आपको बताएंगे कि ज़मीन सर्वे के लिए जो है वो किन किन दस्तावेजों की जो है वो ज़रूरत होंगी, यानी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है आपको रख लेने होंगे कि इस डॉक्यूमेंट की जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होंगी। तो डॉक्यूमेंट का जो है वो हम आपको लिस्ट भी बताएंगे कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट जो है आपको रख लेने चाहिए। इसके अलावे हम आपको बताएंगे कि अगर आपको दस्तावेज नहीं मिला, होता है कई बार कि कुछ दस्तावेज जो है आपको नहीं मिल पाती है, कहीं पे जो है वो रखा जाती हैं, तो वो दस्तावेज जो है वो आप कैसे ऑनलाइन माध्यम से निकाल सकते हैं, इसकी भी जो है हम आपको जानकारी देंगे। इसके अलावे हम आपको जो है वो जानकारी देंगे कि ज़मीन सर्वे के लिए जो है आखिर आवेदन कैसे करें, ऑनलाइन मोड में कैसे करें, ऑफलाइन मोड में कैसे करें। तो इन सारे बातों को जो है वो हम आपको जानकारी देंगे। इसी एक वीडियो के माध्यम से जो है आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी सर्वे के बारे में। तो आप इस वीडियो में जो है वो पूरे अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यह सर्वे जो है वो क्यों जरूरी है। सर्वे का मकसद है जमीन के रिकॉर्ड को और भी पारदर्शी बनाना। इससे ना सिर्फ जमीन से जुड़े विवाद कम होंगे, बल्कि यह भी पता चल सकेगा कि जमीन का असली मालिक कौन है। साथ ही सरकार को यह जानने में मदद मिलेगी कि बिहार में कितनी जमीन सरकारी है और उस जमीन पर किसका कब्जा है। बता दें कि गैर मजरूआ जमीन को लेकर अक्सर विवाद होते रहता है। जनता दरबार में भी कई बार इस तरह का केस सामने आया है। इतना ही नहीं, सरकार को गरीबों को घर बनाने के लिए जमीन देने में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर गांव-गांव सर्वे हो जाता है तो सरकार आसानी से गरीबों को सरकारी जमीन मुहैया करा देंगी। देखिए, सर्वे जो है वो आम लोगों को बहुत ही ज़्यादा फायदा देने वाली है। इससे क्या होगा कि ज़मीन आखिर किसका है यह एक्चुअली पता चल जाएगा, यानी कि ज़मीन का असली मालिक कौन है यह पूरे तरीके से पता चल जाएगा अगर ज़मीन की सर्वे हो जाएंगी तो। इसके अलावे सरकार को भी यह पता चल जाएगा कि कौन सा ज़मीन जो है वो सरकारी ज़मीन है, और साथ में उसे यह भी पता चल जाएगा कि सरकारी ज़मीन पे जो है वो कब्जा किसका है। बहुत सारी ज़मीन ऐसे होती हैं सरकारी जिस पे जो है वो कब्जा कर लिया जाता है, तो सरकार को जो है वो पूरे तरीके से डाटा मिल जाएगा कि सरकारी ज़मीन कितना है और उस सरकारी ज़मीन पे जो है वो किसका कब्जा है। इसके अलावे सरकार जो है वो गरीब को घर बनाने के लिए जो है वो ज़मीन भी देंगी। अभी क्या होता है कि सरकार को यह खुद नहीं पता है कि कौन सी ज़मीन जो है वो सरकारी है। जब एक्यूरेट पूरा डाटा निकल करके आ जाएगा सामने कि कौन कौन सा ज़मीन जो है वो सरकारी है, तो सरकार जो है उसमें से कुछ ज़मीन का हिस्सा जो है वो गरीबों को कल्याण के लिए जो है वो दे देंगी, और इसके बाद गरीब जो है उस सरकारी ज़मीन पे अपना घर बना सकते हैं। तो यह सर्वे जो है वो आम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदा देंगी। अब हम जान लेते हैं कि ज़मीन सर्वे करवाने के लिए जो है आपको कौन कौन से दस्तावेज को रेडी कर लेने होंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट को जो है वो आपको अपने पास रखना होगा। तो इसका जो है आपको पूरा लिस्ट अब हम आपको बता देते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको जो है वो स्व घोषणा पत्र यानी कि प्रपत्र 2 जो है आपको रेडी कर लेना होगा। इसका PDF फॉर्मेट जो है हम आपको एक टेलीग्राम का लिंक देंगे नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे, वहां पे आप जाइएगा। स्व घोषणा पत्र प्रपत्र 2 का जो है आपको PDF फॉर्मेट मिल जाएगा, वहां आप डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए, यह डॉक्यूमेंट जो है वो आपके ज़मीन के बारे में जो है वो पूरा डिटेल जानकारी देती है कि आपका ज़मीन का क्षेत्रफल कितना है, ज़मीन की जो है वो सीमाएं क्या है, और बहुत सारी जो है वो डिटेल इस स्व घोषणा पत्र में रहेंगी। यह सारे डेटा जो है आपको खुद से भरने होंगे। दूसरा डॉक्यूमेंट जो लगेंगे वो लगेंगे जमाबंदी रजिस्टर। यह एक सरकारी रिकॉर्ड है जो जमीन के मालिकाना हक को दर्शाता है। तीसरे में जो डॉक्यूमेंट लगेंगे वो लगेंगे लगान रसीद। यह दस्तावेज यह साबित करता है कि आपके जमीन पर लगान का भुगतान किया है। इसके आगे LPC यानी कि लोकल परचेज सर्टिफिकेट। यह दस्तावेज जो है वो जमीन के खरीद फरोख्त लेन देन को जो है वो दर्शाती है। इसके अलावे वसीयत की जो डॉक्यूमेंट है आपको रख लेनी होंगी।
वसीयत का मतलब हो गया कि यदि आपने जमीन किसी को वसीयत में दी है तो यह दस्तावेज जो है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। यह तभी आप रखिएगा जब आप जमीन किसी को वसीयत में दिए हैं तब। इसके आगे दान, यदि आप अपने जमीन किसी को दान में दिए हैं तो यह दस्तावेज जो है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके आगे जो है वो विनिमय, यदि आप अपने जमीन किसी और जमीन से बदली है, बहुत बार ऐसा होता है कि जमीन जो है वो जमीन से बदलान किया जाता है, तो जब जमीन से बदलान होता है तो आपके पास जो है वो विनिमय का डॉक्यूमेंट होना जो है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके आगे खतियान, यह एक सरकारी रिकॉर्ड है जो जमीन के विवरण और मालिकाना हक को दर्शाता है। यह डॉक्यूमेंट भी जो है आपके पास होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वंशावली, यह दस्तावेज आपके परिवार के वंश को दर्शाता है और यह साबित करता है कि आप जमीन के वैध उत्तराधिकारी हैं। आपको जो है वो वंशावली तैयार कर लेना होगा। इसके बाद वंशावली प्रपत्र 3(1), इसका भी जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। यह भी जो है आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में मिल जाएगा। आप नीचे जाइए, टेलीग्राम का लिंक होगा, वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो के बाद जो अगला वीडियो आएंगी उस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर वंशावली प्रपत्र 3(1) को कैसे भरा जाता है और साथ में स्व घोषणा प्रपत्र को कैसे भरा जाता है। वो सारा जानकारी जो है अगले वीडियो में हम आपको देंगे और हम आपको जो है भर करके बताएंगे कि सारे डिटेल्स जो है वो कैसी भरी जाती है। तो आप समझ गए होंगे कि जमीन के सर्वे में जो है वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। यह सारे डॉक्यूमेंट को जो है आपको रेडी कर लेना होगा। इसके आगे अब हम जान लेते हैं कि दस्तावेज अगर ना मिले तो ज़्यादा आप परेशान नहीं होइएगा। अब जो है वो बहुत सारी डॉक्यूमेंट जो है वो ऑनलाइन चढ़ चुकी हैं। जितनी भी आपकी ज़मीन की जो डिटेल्स है वो सारी डिटेल्स जो है अब ऑनलाइन हो चुकी हैं। आपको जो है बस इस वेबसाइट को विजिट करना है। यह वेबसाइट जो है आप नोट कर लीजिए। इस वेबसाइट पे जाइएगा। इस वेबसाइट के होम पेज पे जा करके आपको व्यू रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पे जो है वो क्लिक करना है और वहाँ पे मांगी जाएंगी कुछ जानकारी। उस जानकारी को आपको जो है वो फिल कर देना है और उसके बाद जो है आपको बहुत सारी जो डिटेल है जैसे कि ज़मीन का खेसरा, खाता संख्या और बहुत सारी जानकारी जो है इस वेबसाइट के माध्यम से आप ले पाएंगे। कहने का मतलब ये हो गया कि जो डॉक्यूमेंट आपको नहीं मिल रही है ना, तो आपको ज़्यादा चिंता नहीं करना है। इस वेबसाइट पे जा करके आप सारे डॉक्यूमेंट को जो है वहाँ से निकाल सकते हैं। तो यह आपको हम बता दिए हैं कि दस्तावेज अगर ना मिले तो ज़्यादा आप परेशान नहीं होइएगा। अब हम आगे जान लेते हैं कि ज़मीन के सर्वे के लिए जो है आप आवेदन कैसे करें। तो देखिए, ज़मीन की सर्वे जो है वो ऑनलाइन प्रक्रिया से भी हो रही है और ऑफलाइन प्रक्रिया से भी हो रही है। तो ऑनलाइन प्रक्रिया से आपको आवेदन करने के लिए जो है सुधार विभाग के वेबसाइट पे जाना होगा या फिर बिहार सर्वे ट्रैकर मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लेना होगा। अब जो है वो ऐप भी आ चुकी है, बिहार सर्वे ट्रैकर मोबाइल ऐप। यहाँ पे भी जा करके आप जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको जो है वो राजस्व एवं भूमि वेबसाइट पे जाना होगा। और अगर ऑफलाइन मोड की बात की जाए तो ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आपको जो है वो ज़िले में, ब्लॉक में जो है वो शिविर लगे होंगे। उस शिविर में जाइए, आपको जितना डॉक्यूमेंट जो हम आपको बताए हैं वो सारा डॉक्यूमेंट लेकर के जाइए और उस शिविर में जो है आप जमा भी करवा सकते हैं। और उसके बाद जो है आपके सर्वे का प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएंगी और कुछ दिनों के अंदर ही जो है आपके ज़मीन का जो है वो सर्वे करवा दिया जाएगा। और साथ में जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी भरकर देना होगा। ये कैसे कैसे भराएगा हम आपको पहले ही बता भी दिए हैं कि सेल्फ डिक्लेरेशन यानी कि स्व घोषणा पत्र को कैसे भरना है। ये सारी जानकारी जो है हम आपको अगले वीडियो में देंगे और खुद से भरकर भी हम आपको दिखाएंगे कि आखिर वो भरा कैसे जाता है। तो यह सारी जो जानकारी हम आपको दिए हैं कि सर्वे क्या है, क्यों जरूरी है सर्वे और सर्वे से जो है वो फ़ायदा क्या है, और जो हम आपको डॉक्यूमेंट बताए हैं कि यह डॉक्यूमेंट आप रेडी कर लीजिएगा। यह सारी जानकारी आपको कैसे लगी, आप अपना राय, थॉट्स जो है वो कमेंट्स के जरिए हमें कमेंट सेक्शन में देने का कोशिश जरूर करें। धन्यवाद।